नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। देश में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर माता पिता के दिल में डर और दर्द दोनों भर दिया है। बात उन मासूम बच्चों की है जो खांसी जुकाम जैसी मामूली बीमारी से ठीक होने की उम्मीद में कफ सिरप पीते हैं, लेकिन वही सिरप उनके जीवन का अंत बन जाता है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक 20 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और कारण रहा एक जहरीला कफ सिरप जिसका नाम है कोल्ड रिफ। यह सिरप बच्चों की खांसी ठीक करने के बजाय उनकी जान ले रहा था। कल्पना कीजिए उस माता पिता की हालत की जिसने अपने बच्चों को यह सोचकर सिरप पिलाया होगा कि अब खांसी ठीक हो जाएगी और अगले ही पल उसे अपने बच्चों का शव दिखाई देगा। क्या इस दर्द की कोई कीमत हो सकती है? क्या इस अपराध को गलती कहा जा सकता है? तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में यह सिरप बना था उसे सीज कर दिया गया है और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकाल यानी डीईजी नामक केमिकल की मात्रा 46.28% थी, जबकि यह अधिकतम 0.1% तक होनी चाहिए थी, यानी तय सीमा से 462 गुना ज्यादा। सोचिए, जिस सिरप की हर बोतल बच्चों के लिए बनी थी उसका लगभग आधा हिस्सा जहरीला केमिकल था और ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल ब्रेक ऑयल और पेंट बनाने में किया जाता है। मतलब जो चीज कार के ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल होनी चाहिए वो आपके बच्चों के पेट में पहुंच रही थी। दवा कंपनियां यह मिलावट क्यों करती हैं? क्योंकि यह सस्ता पड़ता है। ग्लिसरीन महंगा होता है लेकिन डाइथिलीन ग्लाइकाल सस्ता। इस लालच ने हमारे देश के बच्चों की जान ले ली। पैसा कमाने के लिए बच्चों का जीवन दांव पर लगाना, क्या इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है? इन कंपनियों ने सिरप को गाढ़ा और मीठा बनाने के लिए यह जहरीला केमिकल मिलाया ताकि बच्चे उसे आसानी से पी सकें, स्वाद पसंद करें, लेकिन उस स्वाद के पीछे छिपा था जहर का अमृत। यही वो लालच है जिसने एक के बाद एक छोटे बच्चों की जान ले ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि मानवीय जीवन से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु की फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 2 और फैक्ट्रियों की जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह है ये जांचें कब तक चलेंगी? हर बार हादसा होता है, बच्चे मरते हैं, सरकार रिपोर्ट बनाती है और कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो जाता है। क्या हम पर उसी बिंदु पर लौट जाते हैं जहां से हम चले थे? स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि 2 साल तक के बच्चों को किसी भी तरह का कफ सिरप न दिया जाए। 5 साल तक के बच्चों को भी सिरप देने से बचना चाहिए और 5 साल से ऊपर के बच्चों को केवल डॉक्टर की सलाह पर ही कोई सिरप दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि बच्चों को कभी भी एक साथ कोई दवाएं न दी जाए, क्योंकि कई बार दवाओं का मिश्रण भी घातक साबित होता है। और सबसे अहम बात, किसी भी दवा को बिना डॉक्टर के बताए न खरीद। बच्चों के लिए बनी हर दवा का पहले लेबल जांचे, उसका नाम पढ़े, कंपनी देखे और यह भी देखे कि वो कहीं बैन तो नहीं की गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि सरकार कब तक लेबल केवल चेतावनी देती रहेगी? क्या चेतावनी देने से बच्चों की जान बच जाएगी? अब जरूरत है सख्त कानूनों की ताकि मिलावटी दवा बनाने वालों को ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कोई भी कंपनी इस गुनाह की हिम्मत न कर सके। अब समय आ गया है कि भारत सरकार बच्चों की दवाओं के लिए वैसे ही नियम बनाए जैसे वो एयरपोर्ट के लिए बनाती, एक्सपोर्ट के लिए बनाती है। आज जो सिरप भारत में बेचा जा रहा है उसकी जांच और निगरानी में बहुत बड़ी कमी है। जो दवा दूसरे देशों को दी जाती है उसकी जांच कई स्तरों पर होती है, लेकिन हमारे देश के बच्चों के लिए बनाई गई दवाओं में ऐसी सख्ती नहीं। क्या हमारे बच्चों की जान इतनी सस्ती है? भारत में यह पहली बार हुआ है। 1937 में अमेरिका में इसी केमिकल से 100 से अधिक बच्चों की जान गई थी। 1990 में नाइजीरिया में 47 बच्चों की मौत हुई थी। 1992 तक बांग्लादेश में 200 बच्चों से ज्यादा बच्चे इस जहरीले सिरप की वजह से मारे गए। भारत में भी ऐसे हादसे पहले हो चुके हैं, लेकिन हर बार सबक भूल जाते हैं। अमेरिका जैसी सरकारों ने एक बार ऐसी गलती की और उसे बाद में कानूनों के इतना सख्त कर दिया कि आज वहां इस तरह की कोई घटना नहीं होती। लेकिन भारत में हर कुछ वर्षों बाद कोई ना कोई सिर्फ बच्चों का कातिल बनकर सामने आ जाता है या कोई दवा बनकर सामने आ जाता है। आखिर सरकार क्या इस मामले में गड़बड़ झाला कर रही है? अब सवाल है दोषियों को सजा कब मिलेगी?
जिन कंपनियों ने यह जहरीला सिरप बनाया, क्या उनके मालिक जेल में हैं? क्या उनके बैंक खाते फ्रीज हुए? क्या उनके लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किए गए हैं? या फिर वही कहानी, कुछ दिन चर्चा, मीडिया कवरेज और फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, फिर खामोशी। यही खामोशी अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है दोस्तों, क्योंकि जब समाज चुप हो जाता है तो अपराधी फिर से लौट आते हैं। और यही कारण है कि आज भी हमारे देश के बाजारों में मिलावटी दवाएं बिक रही। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, यह हर माता पिता, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी दवाओं का विरोध करे। अगर किसी मेडिकल स्टोर पर आपको कोल्ड ड्रिंक या कोई संदिग्ध सिरप दिखे तो खरीदने के बजाय तुरंत उसकी शिकायत करें। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह सबसे छोटा है लेकिन सबसे जरूरी कदम है। हमारे देश के बच्चों की जान किसी लालच की साधन नहीं बननी चाहिए। जो कंपनियां इस अपराध में शामिल हैं उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। उन्हें गुनहगार नहीं, हत्यारा कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मासूम बच्चों की जान ली है। आज जरूरत है एक जागरूक समाज की, जो आवाज उठाए, सवाल पूछें और जवाब मांगे। सरकार को चाहिए कि हर सिरप की वैध की समय पर केमिकल टेस्टिंग करें और हर मेडिकल पर क्यूआर कोड स्कैन सिस्टम लागू करे, जिससे कोई भी नागरिक ये जांच सके कि दवा सुरक्षित है या नहीं। जिस देश में बच्चों की सुरक्षा खतरे में है वहां विकास का कोई मतलब नहीं है। सरकार को चाहिए कि बच्चों की दवाओं के लिए अलग से एक सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बनाए, जो हर बैच की जांच करे, इससे पहले ही कोई और बच्चा इस जहर का शिकार न बने। हमें इस जाल को तोड़ना होगा। यह खबर केवल एक रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, यह एक चेतावनी है। अगली बार जब आप अपने बच्चों को दवा देने जाएं तो यह याद रखिएगा, दवा जिंदगी देती है, लेकिन अगर उसमें मिलावट हो तो वही जिंदगी छीन भी सकती है। हर पेरेंट्स, हर डॉक्टर और हर नागरिक को मिलाकर इस जागरूकता की मुहिम का हिस्सा बनना होगा। यह लड़ाई है बच्चों की सुरक्षा की, उनके भविष्य की, उनके हक की। आज हमें बोलना होगा, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल फिर कोई मासूम अपनी जान गंवा देगा, और तब यह अपराध केवल उन कंपनियों का नहीं होगा बल्कि हमारा भी होगा दोस्तों। तो दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे फ्रॉड कंपनियों के जो बच्चों की दवा जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ मुकदमा सरकार लिखे और वो हत्यारे कहीं बच भी ना सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ज्यादा से ज्यादा। हमें आपकी मदद की जरूरत है। बस केवल एक छोटा सा 1 सेकंड का क्लिप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।